नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस प्रोग्राम में बड़े दिलकश नगमे होंगे, मोहब्बतों की बातें होंगी। उनमें कितनी सच्चाई है ना हम जानते हैं ना आप। राजेंद्र कुमार साहब की जो बायोग्राफी है उसमें भी बहुत कुछ आया है और इंटरव्यूज में आता रहता है, आर्टिकल्स में। वो बात यह है कि राजेंद्र कुमार जी और सायरा बानो जी क्या एक दूसरे को पसंद करते थे? आखिर ये पूरा माजरा क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते। क्या खराबी है आपकी गाड़ी में? मैकेनिक हो तो खुद मालूम हो जाएगा। दोस्तों, राजेंद्र कुमार किस तरह से फिल्मी दुनिया में आए। एच.एस. रवेल की असिस्टेंट रहे, छोटी मोटी भूमिकाएं भी की, फिर उसके बाद वचन फिल्म आई और उसके बाद वचन फिल्म आई 1955 में और 1954 में, जी हाँ, 5 दिसंबर 1954 को मेरे ख्याल से राजेंद्र कुमार साहब की शादी हो गई शुक्ला जी से। तो जब वो कामयाब हुए, जुबली कुमार बने, तो शादी भी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। उधर उसके बाद कहने की जरूरत नहीं वो किस तरह से जुबली कुमार बने, और एक रफ़ी साहब की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत, नौशाद साहब का संगीत, रवि साहब का संगीत, एक से बढ़कर एक नगमे। जुबली कुमार। दूसरी तरफ सायरा बानो जी पढ़ाई कर आई लंदन से, और नसीम बानो जी उनकी माँ पहले ही एक्ट्रेस थी मशहूर, और सायरा जी भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बात भी तय हो गई हम हिंदुस्तानी फिल्म में सुनील दत्त साहब के अपोजिट, लेकिन फिर बात बन नहीं पाई। फिर सुबोध मुखर्जी साहब जो फैमिली फ्रेंड थे नसीम बानो जी के, उन्होंने कहा आइए सब जंगली फिल्म बना रहे हैं शम्मी कपूर से। इस तरह से फिर वो आई। उसमें फिर बहुत सी बातें रहीं, कुछ अनबन भी हो गई शम्मी कपूर साहब के साथ। सायरा जी की छोटी थी, बहुत कम उम्र की। फिर उसके बाद इन लोगों ने ब्लफ मास्टर में काम किया, उसके बाद फिर काम नहीं किया। बहुत सालों बाद कुछ कैरेक्टर रोल्स किए, खैर वो अलग बात है। बहरहाल आज हम जिक्र कर रहे हैं सायरा बानो जी और राजेंद्र कुमार साहब का। आखिर ये क्या कुछ हुआ? वो 2-3 साल जो थे, फिर बाद में तो उनकी शादी दिलीप साहब से हो गई और विराम लगा सारी बातों को। दोस्तों, 1965 के आसपास की बात। अब जैसे कि आई मिलन की बेला, इनकी 3 फिल्में साथ आई। 1964 में आई मिलन की बेला, फिर अमन 1967 में, और आखिरी फिल्म रही झुक गया आसमान। इत्तेफाक से तीनों ही फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि राजेंद्र कुमार साहब की फिल्मों में ज्यादातर शंकर जयकिशन का संगीत हुआ करता था, और जयकिशन उनके बड़े गहरे दोस्त भी थे राजेंद्र कुमार साहब के। तो राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की जो पहली फिल्म आई मिलन की बेला, मोहन कुमार साहब की, धर्मेंद्र भी इसमें रहे, हम जानते हैं। एक से बढ़कर एक गीत, तुम कमसिन हो, और आपने सुने ही होंगे, ओ सनम तेरे हो गए हम। देखो आई मिलन की बेला। अब ये फिल्म आई और बड़ी कामयाब फिल्म रही, स्टोरी के लिहाज से, गीत और संगीत के लिहाज से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई लोगों ने इनकी जोड़ी को भी पसंद किया। आई मिलन की बेला, देखो आई बन के फूल हर कली। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए। तुम कम सिन हो, नाजा हो, नाजुक हो। मैं यही इंतजार करूं, तमन्ना मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना। हर आँखों से जताया तो बुरा मान, मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। अब ये जो सारी बातें परवान चढ़ती हैं, जो आती हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आए, ये अमन फिल्म की जो शूटिंग हुई, अमन जापान में शूटिंग वहां चल रही थी। शेड्यूल होते हैं महीने भर के, 1.5 महीने के। वहां पर ये दोनों टाइम ज्यादा बिताया, करीब आ गए। लोग वॉक भी करते थे, सब साथ में खाना भी खाते थे। वहां पर नजदीकियां पड़ी। अब जो होता है फिल्मी दुनिया में, जो हीरो हों या एक्ट्रेस हों, उनके घर वालों को आदत होती है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, गॉसिप जो होती है, अफेयर्स, लव्स जो चलते रहते हैं। तो शुक्ला जी जो राजेंद्र कुमार की वाइफ थी, उनको भी आदत थी, क्योंकि उसके पहले भी राजेंद्र कुमार जी नूतन जी को भी पसंद करते थे, और चलता ही रहता है। खाली राजेंद्र कुमार जी का क्यों, गुरुदत्त साहब का, सबका नाम कहीं ना कहीं जुड़ते ही रहता है। तो उन्हें आदत थी। लेकिन इस बार कुछ खबरें ज्यादा आ रही थी, छन छन के और खुले तौर पर भी। तो शुक्ला जी थोड़ी बेचैन हो गई।
इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने राजेंद्र कुमार को फ़ोन कर दिया जापान में कि मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या कुछ हो रहा है। खैर राजेंद्र कुमार साहब ने बात थोड़ी घुमा दी गई कि आप तो जानती हैं सब चलता रहता है। खैर उसके बाद वो राजेंद्र कुमार साहब वापस आ गए और अपने काम में लग गए। अपनी फैमिली को वो काफ़ी टाइम देते थे, बहुत करते थे। 6 लाख का उन्होंने बंगला लिया पाली हिल में उस जमाने में, जिस बंगले को नरगिस जी भी लेना चाहती थी, लेकिन सुनील दत्त साहब के पास उन दिनों काम कम था क्योंकि राजेंद्र कुमार जी उरूज पर थे, शम्मी कपूर साहब चल रहे थे। बहरहाल वो बंगला राजेंद्र कुमार साहब ने लिया अपनी फैमिली के लिए पाली हिल पर। पाली हिल पर ही नसीम बानो जी भी रहती थी, सायरा बानो जी। खैर राजेंद्र कुमार ने प्लान बनाया कि चलो भाई यूरोप के टूर पर चलते हैं, और अपने दोस्त जयकिशन से बात की। जयकिशन जी जरा प्लेन में बैठने से घबराते थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने कि चलो यार। तो जयकिशन जी और उनकी भी लव मैरिज थी पल्लवी जी से, वो एक अलग बात है, उस पर भी हम बात करते रहते हैं और फिर करेंगे कभी। खैर दोनों फैमिलीज यूरोप के टूर पर चली गई 1.5-2 महीने के लिए। खूब वहाँ घूमा, एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ इन लोगों को इतना कोई जानता नहीं था ज़्यादा, तो आराम से घूमे। नहीं तो यहाँ तो भीड़ लग जाती कि भाई राजेंद्र कुमार हैं, जयकिशन हैं। खूब एंजॉय किया। अब इनको 24 अगस्त को वापस आना था। राजेंद्र कुमार ने कहा कि नहीं 23 को हमें पहुंचना है बॉम्बे, आज का मुंबई। तो शुक्ला जी ने कहा उनकी वाइफ ने कि भाई एक दिन में क्या हो जाएगा। तो राजेंद्र कुमार ने कहा नहीं मुझे पहुंचना जरूरी है। खैर ये 23 अगस्त को आ गए बम्बई, और उसके बाद शाम में तैयार होकर, शुक्ला जी कुछ समझ नहीं पाई, पहुंच गए सीधे नसीम बानो जी के बंगले पर, जहां सायरा बानो जी का बर्थडे था। 23 अगस्त को दोस्तों उनका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, हम जानते हैं। अब ये पूरा मंजर देखा तो शुक्ला जी बड़ी शॉक्ड हो गई कि अरे ये बात इतनी आगे बढ़ गई। वो यही सोच रही होंगी। खैर सायरा जी मिली और उन्होंने इस्तकबाल किया, पूछा भाई आपका यूरोप का टूर कैसा रहा। वो तो वहीं पढ़ी थी, और भी लोग थे, दिलीप साहब भी थे उस महफिल में। बातचीत हुई और किसी तरह तो शुक्ला जी ने अपने आप को संभाला होगा। लेकिन सब अब समझने की बारी थी राजेंद्र कुमार की। अगले दिन अखबार में यह खबर छपती है कि दिलीप कुमार शादी करने जा रहे हैं सायरा बानो से। अब ये जो न्यूज मिली राजेंद्र कुमार को, सब लोगों को तो हैरत में, पब्लिक के लिए भी, क्योंकि दिलीप साहब तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, इतनी एज हो गई थी 44 की। तो शुक्ला जी ने वहां जो उनकी वाइफ थी वो समझी कि राजेंद्र कुमार चाहे कुछ भी हो, उन्हें मुझे संभालना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ। खैर साहब फिर बाद में दिलीप साहब की शादी हुई, एंगेजमेंट हुई बाद में 2 अक्टूबर 1966 को, और 11 अक्टूबर 1966 को उनकी शादी हुई, जैसा कि हम जानते हैं। दोस्तों यहाँ ये बात भी आती है कि अचानक से आखिर दिलीप साहब और सायरा जी की शादी कैसे हो गई। ये भी हो सकता है कि नसीम बानो चाहती थी कि दिलीप साहब से शादी हो, और सायरा जी कहीं ना कहीं दिलीप साहब को पसंद तो करती थी बचपन से, जो आता है। लेकिन क्योंकि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो करीब आ रहे थे और न्यूज़ आ रही थी, खबरें आ रही थी, हो सकता है कि नसीम जी ने दिलीप साहब से कहा हो कि आप सायरा से शादी कर लीजिए हो सके तो, ताकि दोनों घर बच सकें। और दिलीप साहब ने फिर ऐसा ही किया। रो रहा है मची है दुहाई, ऐ हुस्न परी चेहरा क्यों इतनी दर्दमंद, बर्बाद हिरोशिमा की। जा आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं। कितना हसीन है, कितना है तेरी हर एक बात पे मुझको है बस सामने पाऊं अपने हृदय का फूल चढ़ा। अब झुक गया आसमान फिल्म की शूटिंग होनी थी, तो वो हुई साहब दार्जिलिंग में। और अब इस बार दिलीप साहब भी गए, सायरा जी के साथ वहीं पर थे, और राजेंद्र कुमार अपनी बीवी वाइफ यानी शुक्ला जी के साथ थे। शूटिंग वगैरह हुई, लेकिन अब थोड़ा माहौल तो लाजमी सी बात है चेंज हो गया था। और इस तरह से फिर जैसे तैसे इस फिल्म की शूटिंग हुई, और उसके बाद दिलीप साहब और सायरा जी अलग, और राजेंद्र कुमार शुक्ला जी के साथ अलग अपनी जिंदगी में। बहरहाल ये आखिरी फिल्म साबित हुई सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की। शंकर जयकिशन का म्यूजिक इसमें भी, कौन भूल सकता है नगमों को, कौन है जो सपनों में आया। दोस्तों अब ये बात यहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गई,
क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि फिर राजेंद्र कुमार साहब का करियर भी तकरीबन ढलान पे था। सायरा जी की भी शादी हो गई थी और वो भी अलग कुछ फिल्में कर रही थी धर्म जी के साथ और अलग अलग एक्टर्स के साथ। बहरहाल राजेंद्र कुमार ने बाद में ये कहा इस पर कि मैं और सायरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी फिक्र करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं सायरा ही से शादी करता। इस बात को उन्होंने माना और कहने लगे मैंने हमेशा सायरा के लिए दुआ की, मुझसे छोटी भी है मुझसे, कि इसको हस्बैंड मिले, जो पति मिले वो बहुत ही ऊंचा हो, ऊंचे कद का हो, एक अजीम शख्सियत हो। और कहने लगे मेरी दुआ देखिए कबूल हो गई, भला दिलीप साहब से बढ़कर कौन मिल सकता है सायरा को। ये बात राजेंद्र कुमार ने सामने कही और दोस्तों ये बात सच भी है, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात को उन्होंने माना। बाकी अब रही अफेयर्स की बात, इसमें क्या सच्चाई है मोहब्बतों की, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कुछ, क्योंकि अब सायरा जी की भी कम एज थी, राजेंद्र कुमार साहब भी बड़े हैंडसम थे और तब इंसान वक्त साथ गुजारता है तो करीब आ ही जाता है, ऐसा होता है। और ये 2-3 साल ही की बात थी महज। उसके बाद फिर सायरा जी भी थोड़ी मैच्योर हो गई, शादी हो गई दिलीप साहब से और राजेंद्र कुमार साहब तो थे ही मैरिड, वापस अपनी दुनिया में वो चले गए। बीच में कभी कुछ हो जाता है, लोगों को थोड़ा मसाला भी मिल जाता है, कुछ उसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन हकीकत फिर बाद में ये रही कि वो अपनी दुनिया में और ये अपनी दुनिया में है। जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया, कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आंखें तार। किसी पर जान देते हैं, किसी की जान लेते हैं, किसी पर जान देते। ओ प्रिया तो ये सब कुछ बीता था उन दिनों में, उन 2-3 साल में, जिनमें आई मिलन की बेला अमन और झुक गया आसमान फिल्में आई। झुक गया आसमान फिर बाद में रिलीज हुई, 1968 में जाके रिलीज हुई, वो टाइम लगता है फिल्म। तो इस तरह से दोस्तों ये रहा। और भी कुछ बातें हैं बहुत सी, कुछ आप हमें बताइएगा कमेंट करके। लेकिन एक दूसरों को ये अगर पसंद करते थे तो मैं समझता हूँ कि वो नेचुरल बात है और चलता रहता है, फिल्मी दुनिया में नहीं, आम जिंदगी में भी। बहरहाल एक जो बात अच्छी है वो ये है इन लोगों का काम, इनकी जो तीनों फिल्में हैं एक से बढ़कर एक हैं, उनके गाने एक से बढ़कर एक हैं। जब भी हम इनको देखते हैं तो ये स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगते हैं इनको लोग, जैसे साधना जी और राजेंद्र कुमार साहब को लोग पसंद करते थे, विश्वजीत जी और माला सिन्हा जी को पसंद करते थे, दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला जी को पसंद करते थे, उसी तरह से लोगों ने सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की जोड़ी को पसंद किया। और बाद में ये लोग दोस्त रहे। तो ये हमने कुछ बातें जो किताब में भी हैं और इधर उधर जो आती रहती हैं, हमने आपसे वो शेयर की। इनमें कुछ कमियां होंगी, कुछ आपको मालूम होगा इनके बारे में, तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उसको किसी कार्यक्रम में जगह देने की दोस्तों कोशिश जरूर करेंगे। आज हमने इस कार्यक्रम में इन महान लोगों को याद किया। आप इनके बारे में क्या कहेंगे, राजेंद्र कुमार जी और सायरा बानो जी के बारे में, और आपके कौन सी फेवरेट फिल्म है इनकी, कौन सी फिल्म के नगमे पसंदीदा हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अब मैं चलता हूं, अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कमसिन हो, नादान हो, नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं।